हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एनसीईआरटी का। पिछले लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन कर दिए कंप्लीट। तो 7 क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव दिखाना है। इन इज ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास, फंक्शन जो है हमारा आर टू आर और फंक्शन डिफाइंड है 3-4x। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें जो हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल टू 3-4x। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1। तो 1 1 में दो एलिमेंट लेंगे हम, लेट x1 और x2 रियल नंबर में से, सच दैट। ठीक है, ये हमारा सच दैट का साइन है, इसके ध्यान रखना। सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। f(x1) क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन ये है तो x की जगह यहाँ पे हो जाएगा x1। तो 3-4x1 इज इक्वल टू, और f(x2) हो जाएगा 3-4x2। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 से -4 भी कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो एलिमेंट हमारे बराबर आ गए, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है, इसी टाइप से जैसे हम ऑन टू करेंगे, तो ऑन टू में हमने एक एलिमेंट लेना है y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें सच दैट f(x) इक्वल टू y। तो हमारा फंक्शन क्या है, 3-4x इक्वल टू y। तो हमें वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, तो 4x को हम पर उस साइड भेज देंगे और y को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, 3 एज इट इज, और y साइड आके हो जाएगा माइनस का, और -4x पर आने जाके हो जाएगा हमारा प्लस का। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इस साइड रख के डिवाइड में, तो 3 माइनस का y/4। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की। तो क्योंकि अब जो हमारा 3 है वो भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर और 4 भी। ठीक है, तो इनमें से जो ऑपरेशन लगेगा हमारा, वो भी किस में बिलोंग कर जाएगा, रियल नंबर में, क्योंकि तीनों रियल नंबर है, 3, 4 और y। और इन पर हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा हमारा, वो किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। ठीक है, तो हमारा जो एलिमेंट है रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगा, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, तो देयरफॉर f(x) इज बाइजेक्टिव, क्योंकि 1 1 ऑन टू की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों से हो रही है इसमें, तो हमारे बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट जो है हमारा वो है, उसमें फंक्शन दे रखा है 1 + x²। f(x) है हमारा 1 + x²। तो 1 1 चेक करेंगे। ठीक है, इसमें भी दो एलिमेंट लेंगे, x1 और x2 बिलोंग्स टू r, सच दैट f(x) इक्वल टू f(x1) इक्वल टू f(x2). ठीक है, तो f(x1) हमारा क्या है, 1 + x1² इक्वल टू 1 + x2²। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और जो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर हमारा उस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। और अब क्योंकि जो एलिमेंट है वो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। ठीक है, तो रियल नंबर हमारा प्लस माइनस साइन भी साथ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट की 2 इमेज होगी, तो नोट 1 1। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किए थे पीछे, जिसमें x² फंक्शन था, तो ये भी उसी टाइप से है। तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। इसी टाइप से ऑन टू। ठीक है, ऑन टू में y एलिमेंट रहेंगे रियल नंबर में से ही, सच दैट f(x) इक्वल टू y। तो f(x) हमारा क्या है, 1 + x² इक्वल टू y। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू जो 1 है वो पर राइट में जाके हो जाएगा हमारा माइनस का, और जो स्क्वायर है वो लग जाएगा यहाँ पे रूट। ठीक है, अब ये बताओ इसमें रियल नंबर में बिलोंग करेगा,
ठीक है, ये ज़रूर नहीं करेगा, क्योंकि अब मान लो वाई की वैल्यू हम नेगेटिव ले लें, क्योंकि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है वाई हमारा, तो रियल नंबर में नेगेटिव वैल्यू भी आपकी है। जैसे मान लो -1 ले ले, तो -1 कितना जाएगा, -2, और ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसमें इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो बिलोंग नहीं करेगा तो नॉट ऑन टू। ठीक है, इस टाइप से हो गए हमारे क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए एंड बी बी सेट्स, 2 सेट्स हमारे पास, सो दैट एफ जो है वो हमारा वो है A क्रॉस B टू B क्रॉस A। ठीक है, ये हमारा जो ए सेट से दूसरे सेट पर फंक्शन है, सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है, एफ ऑफ ए बी। तो जो हमारा एलिमेंट निकल के आएगा वो आ जाएगा बी कोमा ए। ठीक है, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है हमारे पास, तो हमें इससे शो करना है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1, तो 2 एलिमेंट ले लेंगे x1 x2। ए बी में है ना, क्योंकि ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है तो इस टाइप से एलिमेंट लेने पड़ेंगे। जैसे एक तो एलिमेंट इस टाइप से ले लेंगे, जैसे ए कोमा बी। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट ले लेंगे सी कोमा डी। तो 2 एलिमेंट हमने लेने हैं ए क्रॉस बी में से, डोमेन में से। डोमेन हमारा यहाँ पे है ए क्रॉस बी। ठीक है, सच दैट एफ एक्स 1, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स 2। तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी डी। अब फंक्शन लगाएंगे इसमें, तो क्या होगा, जैसे फंक्शन हमारा क्या है, ए एफ ऑफ ए बी है, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो तो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो इसी टाइप से इसमें करेंगे। जो एफ ऑफ ए बी है वो हमारा जाएगा बी कोमा ए, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी और सी। ठीक है, तो क्योंकि दोनों एलिमेंट अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी बराबर डी और एलिमेंट ए इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई हमारी। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1। अब ऑन टू के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे जो इसमें से बिलोंग करेगा। ठीक है, बी क्रॉस ए में से, तो इसके एलिमेंट बनेंगे इस टाइप से, बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। तो फर्स्ट दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स कीजिए, हमारा एलिमेंट आ जाएगा ए बी वाई। जैसे हम डेफिनेशन लिए पहला, तो डेफिनेशन हमारी इस टाइप से होगी, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स एलिमेंट डोमेन का मतलब एफ ऑफ ए बी इक्वल टू वाई का मतलब बी कोमा ए, ये एलिमेंट। ठीक है, अब क्योंकि एफ ऑफ ए बी का मतलब क्या है, बी कोमा ए, और ये हमारा क्या था, बी एलिमेंट, तो दोनों को आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एलिमेंट हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, दूसरे सेट में। ठीक है, तो यहाँ से एलिमेंट इक्वल आ गए हमारे, तो यहाँ से हम कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू दोनों आगे फंक्शन प्रूव हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एन। ठीक है, तो जब एन की वैल्यू हमारे पास ओड है तो फंक्शन ये है हमारा, और जब एन की वैल्यू हमारी इवन है तब हमारा फंक्शन है n/2। तो स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो हमें दिखाना है फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले 1 1। अब क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है, अगर n की वैल्यू हम ओड लें तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा, n की वैल्यू इवन ले तो ये फंक्शन। तो 2 एलिमेंट हम मान लेते हैं, जैसे 1 और 2।
ठीक है, एक तो ओड नंबर हो गया और एक इवन नंबर। तो दोनों एलिमेंट हमने लेने हैं नेचुरल नंबर में से। ठीक है, अब एफ ऑफ वन, इवन कौन सा है हमारा ओड नंबर, तो ओड नंबर है तो फंक्शन लेना पड़ेगा n प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पे हम वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो ये 2/2 हो जाएगा। तो हमारा जो हमारी वैल्यू आई वो हो जाएगी 1। ठीक है, और एफ ऑफ टू, अब टू हमारा कैसा है इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा n/2 वाला, तो n/2, तो n की वैल्यू हमारे पास 2। ठीक है, तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो फंक्शन की दोनों वैल्यू क्या आ रही है 1, इक्वल आ रही है फंक्शन की वैल्यू, मतलब f(x1) बराबर f(x2) आ रहा है। पर हमारा जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ऑन टू चेक कर रहे हैं। तो ऑन टू के लिए हम दोनों कंडीशन लेंगे, जैसे जब हमारा n क्या हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन लेंगे जब n इज क्या हो ओड। ठीक है, तो कोई भी जो ओड नंबर है ना वो किस टाइप से लिखा जाएगा, जैसे कोई भी हमारा ओड नंबर होता है तो उसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो इस टाइप से होती है 2n-1 या 2n+1 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा हमारा। तो ये एलिमेंट हमने लेना है नेचुरल नंबर कोडोमेन में से, सच दैट f(x)=y, इस टाइप से। तो फंक्शन हमारा क्या बना, अब क्योंकि ओड नंबर है तो फंक्शन क्या है हमारा ओड नंबर पे, ये वाला है। ठीक है, ये वाला। तो n+1/2 है हमारा फंक्शन, तो इसमें n की वैल्यू ये पुट करेंगे क्योंकि ओड नंबर है, तो 2n-1 और +1। ठीक है, n की जगह वैल्यू पुट करिए, प्लस का 1 और 2 एज इट इज रहेगा, तो इसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2, तो हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा n। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या है, मतलब हमारा जो एलिमेंट वो सेम आ गया f(x)=y। ठीक है, जो हमारा जो n नंबर वो किस में बिलोंग करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर जाएगा कोडोमेन में। अब जो सेकंड केस है हमारा वो है जब n हमारा क्या हो इवन, तो इवन नंबर की फॉर्म की स्टेप्स होती है 2n टाइप में। ठीक है, तो 2 की मल्टीपल होती है ना सारे हमारे इवन नंबर होते हैं। तो इवन नंबर के लिए फंक्शन क्या था हमारा n/2, तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो n की वैल्यू हमारी क्या है 2n, तो 2n/2, तो 2 से 2 कैंसिल, इस केस में भी हमारा क्या हो गया n, और n किस में बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो फंक्शन हमारा वो क्या हो गया ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन हमारा 1 1 तो नहीं है पर ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा होगा कंप्लीट। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारे पास कोई सेट है a = रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का सेट है जिसमें से केवल 3 जो है, एक एलिमेंट है जो 3 वो माइनस हो रहा है। ऐसे हमारा जो बी सेट है वो भी रियल नंबर का है पर उसमें से क्या माइनस हो रहा है 1। ठीक है, तो ये सेट हमारा रियल नंबर का ही है, एक में से 3 माइनस हो रहा है और एक में से 1। और फंक्शन हमारा डिफाइन है a to b f(x)=x-2/x-3 इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 1 की। तो 2 एलिमेंट लेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a सच दैट f(x1)=f(x2)। ठीक है, अब f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है ये है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे x की जगह x1, ठीक है, x1-2/x1-3 और इक्वल में f(x2) x2-2/x2-3। ठीक है, तो अब हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये स्टेप से आएगा x1-2 की जो मल्टीप्लाई वो
इससे हो जाएगी x2 माइनस 3 से और इक्वल टू, और x1 माइनस 3 की जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगी x2 माइनस 2 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x1 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगी, तो ये हमारा जाएगा x1 x2 माइनस 3 के साथ होगी तो 3x1। ठीक है, अब -2 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो माइनस का 2x2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसे इसी टाइप से, तो x1 x2 माइनस 2x1 और -3 की करेंगे इससे, तो माइनस का 3x2 और माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 6 से 6 कैंसिल, जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, x1 x2 कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा, माइनस का 3x1 माइनस का 2x2, और इक्वल में बचा हमारा माइनस का 2x1 माइनस का 3x2। ठीक है, x1 वाले टर्म को एक साइड में लिखेंगे और x2 को एक साइड में। तो यहाँ पे हमारा है माइनस का 3x1 और जो ये -2x1 वो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और उस साइड बचेगा हमारा -3x2 और जो -2x2 है वो इस साइड आके हो जाएगा हमारा प्लस का। तो ये सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा बचेगा माइनस का x1 इक्वल टू, यहाँ से बचेगा माइनस का x2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। ठीक है, दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए, तो देयरफॉर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 1। अब ऑन टू चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑन टू के लिए क्या होगा, ऑन टू के लिए एक एलिमेंट लेंगे हम y कोडोमेन में से, और कोडोमेन हमारा क्या है b। ठीक है, तो इसमें भी इस टाइप से लेना है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या हो y। तो हमारे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स था हमारा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू y। तो इसमें से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें हमें क्रॉस करनी पड़ेगी, तो x माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू, और y की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा xy माइनस 3y। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो टर्म है ये इस साइड ले आएंगे और जो 2 है उस साइड दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस xy इक्वल टू 2 साइड जाके हमारा हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे बच रहा है 3y, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस y और इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस 3y। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, अब क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है ना वो हमारी क्या है, रियल नंबर है। अब इसके जो हमारा, जैसे एक चीज़ इसमें ध्यान देने की है, जो हमारा डोमेन था ना, जैसे जो डोमेन था वो हमारा क्या था r माइनस 3 इस टाइप से, और जो कोडोमेन था भी सेट वो था हमारा r माइनस 1। तो ये इसमें से तो 3 माइनस कर दिया, इसमें से 1, तो इसका रीज़न क्या है, तो पहला रीज़न जैसे जो ए है ना उसमें से 3 माइनस कर रखा है, तो इसका कारण ये है कि जो हमारे पास फंक्शन है ना, जैसे जो डोमेन का जो एलिमेंट था हमारे पास, जैसे ये फंक्शन है, तो इसमें हम x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते। ठीक है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, क्योंकि अगर 3 हो गया तो ये 1 अपॉन समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो इस कारण से जो डोमेन है उसमें से 3 जो एलिमेंट है वो माइनस कर रखा है। और इसी टाइप से जैसे हम ऑन टू में जो एलिमेंट आएगा, मतलब जो कोडोमेन में एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट, तो उसमें हमारा है 1 माइनस वाई। तो अगर हमारी वो मान लो y की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में भी हमारा जो फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसलिए कोड डोमेन में से इसमें क्या कर रखा है 1 को माइनस। ठीक है, तो ये मतलब पता होना चाहिए कि मतलब इस टाइप से जो सेट है वो क्यों लिख रखा है इसमें। ठीक है, तो जो ये पूरा एलिमेंट है वो हमारा किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर है, तो बिलोंग कर जाएगा, तो ये हमारा जो फंक्शन वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन वो एलिमेंट क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में
1.3 एक्सरसाइज करेंगे।